सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर से प्रभु के चरणों पर बैठने का ये अवसर दिया। भाई दामोदरन अच्छा ओके। आज भाई विनय भी हमारे साथ हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना करते आए हैं। भाई विनय को और उनके बेटे को भी हम इस मंडली में स्वागत करते हैं। परमेश्वर सहायता करे कि ये सहभागिता और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना हम सबके लिए बहुत ही आशीष का कारण हो। हम पतरस की पत्री में से अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा पतरस। उसके पहले 2 अध्याय हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम उसके तीसरे अध्याय में आ जाएंगे। दूसरा पतरस उसका तीसरा अध्याय हम निकालेंगे और हम उसके 1 से लेकर 13 तक पहले पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु को उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह एक बात तुम से छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी को की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। धन्यवाद भाई। हमने पिछले अध्ययन में कुछ 2 अध्ययनों में 2 या 3 अध्ययनों में हमने दूसरे अध्याय में इस बात को देखा था कि प्रेरित पतरस, जो प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्यों में से एक हैं, वे झूठे उपदेशकों के बारे में या झूठे शिक्षकों के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि अंत के दिनों के लक्षण ये हैं। अंत के दिनों में क्या होगा कि झूठे भविष्यद्वक्ता उत्पन्न होंगे। जिस तरह से पुराने समय में झूठे भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे पुराने नियम में, वैसे ही इन अंत के दिनों में भी क्या होगा, झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे और उनके विषय में बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से भाइयों ने स्मरण दिलाई हैं। और हमने देखा था कि ये बहुत ही आसानी से कलीसियाओं के अंदर, विश्वासियों के झुंड के अंदर घुसपैठ करके लोगों को, विश्वासियों को विश्वास से भटकाने के लिए कार्य करेंगे। और उनके बारे में बहुत सारी बातें जो हैं हमने देखी थी। मैं उन सारी बातों में नहीं जा रहा, परंतु
हमें इस बात को अपने मन में रखना है कि जब पतरस अब तीसरे अध्याय में बता रहा है, कुछ एक नए विषय के बारे में बता रहा है, तो उसमें भी वो इसी बात को, इसी थीम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें कहता है। हम उसको देखेंगे। पहले पद में कहता है, हे प्रियों, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। तो पिछले अध्याय में जबकि प्रेरित पतरस झूठे उपदेशकों और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताता है, यहाँ पर वो अब कहता है कि हमारा जो जीवन है, मसीही विश्वासियों का जो जीवन है, वो परमेश्वर के पवित्र भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर आधारित होना चाहिए। आपको याद होगा प्रेरितों के काम, उसके दूसरे अध्याय और उसके 41 और 42वें पद में हम क्या देखते हैं? वहाँ पर हम पढ़ते हैं, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, करीब 3000 के आसपास लोग उनमें मिल गए। फिर 42वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रार्थना करने, संगति करने और रोटी तोड़ने के लिए उन्होंने अपने आप को लौलीन किया। तो प्रेरितों की शिक्षा जो है, ये कलीसियाई जो विश्वास और कलीसियाई व्यवहार के लिए बुनियाद है, या फिर जो है उसको क्या कहते हैं, बुनियाद को क्या कहेंगे? फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब किसी भी घर को जब बनाया जाता तो उसकी एक नींव, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीही विश्वासियों का जो जीवन है, हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमारा जीवन किसके ऊपर आधारित होना चाहिए? यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी बातें जरा बताएं? दूसरे पद में दो लोगों के बारे में या दो कैटेगरीज के बारे में बताया गया है। बताएंगे कौन कौन सा है? एक तो भविष्यद्वक्ता है और दूसरे प्रेरित हैं, प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल्स। अब देखिए, प्रॉफिट्स मतलब क्या, किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये परमेश्वर के वचन के पुराने नियम की ओर इशारा कर रहा है। तो प्रॉफिट्स या फिर जितने भी परमेश्वर के वचन में जो पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं वो, और उसके बाद फिर प्रेरितों की शिक्षा अर्थात जो नए नियम में जितनी बातें बताई गई हैं। तो हम सार में ऐसा कह सकते हैं कि मसीही विश्वासियों का जीवन और उनका विश्वास सब किस पर आधारित होना चाहिए? परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर वो कहता है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई। अब देखिए, एक और सच्चाई है जो यहाँ पर प्रेरित पतरस बताता है। ध्यान से आपने पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा। लिखा है, प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के बारे में भी बताया गया और प्रेरितों के द्वारा दिया गया ये भी बताया गया है। अब एक बात अच्छी तरह से हमें याद रखने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी हैं, हम कहाँ पाते हैं? प्राथमिक रूप से सुसमाचार की पुस्तकों में। सुसमाचार की पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया, क्या उसमें और प्रेरितों ने जो सिखाया उसमें कोई विरोधाभास है क्या? नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया उन्हीं बातों को प्रेरितों ने सिखाया, क्योंकि प्रेरितों ने अपने मन से कुछ नहीं कहा। प्रेरितों ने जो कुछ कहा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 और 17 में हम पढ़ते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए
लाभदायक है। तो यहाँ पर प्रेरित पतरस हमें स्पष्ट बता रहा है कि हमें हमारे जीवन के लिए जो आधार है, किस बात को हमें बार बार देखना है, रेफर करना है। हमारा रेफरिंग मैनुअल क्या है, रेफरेंस मैनुअल क्या है हमारा? परमेश्वर का वचन है। हमारी भावनाएं नहीं है, हमारे मन के विचार नहीं है। यदि कोई आकर यहाँ पर सामने खड़े होकर कुछ कहता है, अपने ही विचार बात बताने लगता है, जिसका परमेश्वर के वचन के साथ कोई मेल नहीं है, तो वो वचन के आधार पर आधिकारिक नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखने की ज़रूरत है। पिछले अध्ययनों में भी भाइयों ने स्मरण दिलाया कि बिरिया के विश्वासियों के बारे में प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब पौलुस भी संदेश देते थे, वचन से सिखाते थे, तो वहाँ के विश्वासी क्या करते थे? घर में जाकर पवित्र शास्त्र में क्या करते थे? ढूंढते थे कि ऐसा ही लिखा है कि नहीं। तो पहली सच्चाई जो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ वो यह है कि मसीही विश्वासियों का जीवन परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर आधारित होना चाहिए और हमारे लिए वही एकमात्र रेफरेंस मैनुअल है। पहली बात। अब दूसरी बात, पहले पद में हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। यहाँ पर फिर से वो एक शब्द का प्रयोग करता है जो हमने पहले अध्याय में देखा था। पहले अध्याय उसके 12-13 में हमने देखा था। उस बात को पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ें, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन नहीं, 1 का 12। यदि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सूची दिलाने को सर्वदा तैयार हूँ। 13 भी। और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूँ। देखिए, हमने पिछले जब पहले अध्याय का अध्ययन हम कर रहे थे तो हमने इस बात को देखा था। पतरस इस बात को बताता है कि सुधि दिलाना और स्मरण दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। सुधि दिलाना मतलब फिर से रिमाइंड करना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जल्दी से भूल जाते हैं, और भूलने के अलावा एक और समस्या है, हम कई बार जानने के बावजूद भी कई बार मानने में चूक जाते हैं। इसलिए बार बार स्मरण दिलाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेरित पतरस यहाँ पर फिर उस बात को बताता है। क्या कहता है यहाँ पर? वो कहता है कि अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। अब देखिए, अंग्रेजी में उसके लिए जो शब्द है वो है सिंसियर माइंड। शुद्ध मन मतलब परमेश्वर के प्रति एक सच्चा मन, है ना। पतरस जिन लोगों को लिख रहा है वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर से सच में प्रेम करते हो, तुम्हारा मन प्रभु की ओर सच में भक्ति का करने वाला एक मन है। इसके बावजूद मैं क्या करना चाहता हूं? तुम्हारे उस शुद्ध मन को क्या करना चाहता हूं? क्या लिखा है वहां पर? उभारना चाहता हूं। अंग्रेजी में जो क्या शब्द है मालूम है? क्या शब्द है बताएंगे? पढ़ेंगे? हाँ, स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट एक शब्द है। स्टरिंग अप करके एक शब्द है। स्टर अप। स्टर अप मतलब जो है, हम कई बार जो है जब चाय पत्ती या फिर कॉफ़ी जब बनाते हैं तो कॉफ़ी पाउडर डाल देते हैं, दूध डालते हैं, गर्म पानी शक्कर डाल के क्या करते हैं? उसको मिलाते हैं ना, उसको स्टर करते हैं। स्टर करना बोलते हैं उसको। स्टिम्युलेट करने का मतलब क्या है मालूम है? क्या है स्टिम्युलेट करने का अर्थ? हाँ, कुछ थोड़ा और सरल शब्दों में बताइए, स्टिम्युलेट करने का अर्थ क्या है? नहीं, स्टिम्युलेट करना। ओके, सही है। चिंगारी अगर दी जाए तो वो आग को बढ़ाने में या फिर आग लगाने में काम करती, स्टिमुलेट करती है। और मेडिकल फील्ड में किस तरह से स्टिमुलेशन होता है? हाँ, या देखिए, वो कहने का सार ये है कि पतरस ये बता रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर एक, जैसा बेंजी ने बताया, एक चिंगारी देना चाहता, तुमको जो है तुम्हें स्टिमुलेट करना चाहता हूँ, तुम्हें उभारना चाहता हूँ, तुम्हारे मन के अंदर इन सच्चाइयों को
इस तरह से काम करने के लिए मैं प्रयत्न करना चाहता हूँ कि तुम्हें ये बार बार स्मरण आए, स्टिमुलेट करना चाहता हूँ। कई बार जब कोई किसी एक जगह में हमारे स्किन में अगर कोई सेंसेशन नहीं रहता तो उसके लिए स्टिमुलेशन किया जाता है कि ताकि वो सेंसेशन आ जाए। तो पतरस यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे शुद्ध मन को उभार रहा हूँ, स्टिमुलेट कर रहा हूँ, स्टरअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर का वचन ही अंततः उभार सकता है। परमेश्वर के वचन की सच्चाई ही हमें वास्तव में उभार सकती है, उकसाना। या देखिए, इस संसार में अनेक जो झूठे उपदेशक हैं, ये इसका जो संदर्भ है इसे समझना ज़रूरी है। रेफरेंस क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि झूठे उपदेशक होंगे। और इन झूठे उपदेशों की खासियत क्या मालूम है? ये जो है ऐसी बातें कहेंगे जो लोगों को पसंद आती हैं। अन्यत्र दूसरे भागों में परमेश्वर के वचन में जहाँ पर झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताया गया है, वहाँ पर आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, आप जान पाएंगे कि ऐसा लिखा है कि ये झूठे उपदेशक ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जो सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन लोगों को पसंद आने वाली बातें नहीं कहता, सच्चाई को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ, और उसके लिए क्या कर रहा हूँ? वो लिखता है, तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं, प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई। परमेश्वर का वचन है जो हमें स्टिमुलेट कर सकता है, जो हमें वास्तव में हमारे अंदर एक जीवन उत्पन्न कर सकता है। बाकी जितनी चीज़ें हैं सब लोगों को एंटरटेन कर सकती हैं, मनोरंजन कर सकती हैं, लोगों को कुछ समय तक एक उन्माद ला सकती हैं, परंतु वास्तव में उभारने का काम और जीवन उत्पन्न करने का काम जो है सिर्फ परमेश्वर का वचन कर सकता है। अब आगे देखें क्या लिखता है वो तीसरे पद में, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा ही सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। अब यहाँ पर जिन लोगों के बारे में बताया गया ये कोई और नहीं है, ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता और जो झूठे शिक्षक थे उन्हीं के बारे में कंटिन्यूएशन करते हुए यहाँ पर प्रेरित पतरस बता रहा है कि अंतिम दिनों में लोग ऐसे भी लोग आएंगे जो क्या कहेंगे, हंसी ठट्ठा करेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में संदेह करवाने वाले लोग, ऐसे लोग जो कहते हैं कि अरे प्रभु यीशु मसीह का आगमन ये सब जो है मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं है। और वो क्या कहते हैं, चौथे पद में कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था, सब कुछ वैसा ही चलता आ रहा है। तो ये सब आने जाने की सब बातें जो है सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तीसरे पद में हम पढ़ते हैं उसके अंतिम भाग में, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अंग्रेजी में पढ़ेंगे उस वर्ड्स को, फॉलोइंग देयर ओन ईविल डिज़ायर्स। ये लोग जो हैं ये हंसी ठट्ठा करने वाले लोग हैं। जो लोग झूठे शिक्षक हैं उनकी एक और खासियत है, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से जुड़े हुए जो न्याय है, पाप के ऊपर परमेश्वर का जो दंड है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्का होकर दिखाएं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वे लोग कहेंगे कि अरे ये सब ऐसी बातें हैं, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। एक ऐसा समूह है जो इस तरह से कहता है कि न्याय, पाप का न्याय, इस तरह की चीज़ें कुछ होने नहीं वाली हैं। आप जानते हैं ऐसा एक समूह है जो कहता है कि पाप का दंड परमेश्वर नहीं देगा। और कुछ लोग ऐसा भी सिखाते हैं कि जो जिस 1000 वर्ष के राज्य की बात कही जा रही है वो सब आरंभ हो चुका है। तो इस तरह से अलग अलग गलत शिक्षाएं देने वाले अनेक झूठे उपदेशक जो हैं इस संसार में हैं, हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनकी एक और खासियत यहाँ बताई गई है कि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को नकारेंगे और वो उसके बारे में हंसी मजाक करेंगे, हंसी ठट्टा करेंगे और कहेंगे कि सब कुछ तो पहले जैसा ही चल रहा है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। और उसके बाद प्रेरित पतरस 5वें पद में वो बताता है, वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है
और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या बताना चाहता है पतरस? ये बताना चाहता है कि ये लोग जब कहते हैं कि सब कुछ पहले से ऐसा ही था, लेकिन सब कुछ पहले से ऐसा था क्या? नहीं था। यही बात पतरस बताता है। पतरस बताता है कि पहले कैसा था? पहले कैसा था? पढ़िए उसे, उसके 5वें पद में, परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा ये सब अस्तित्व में आया, परमेश्वर ने उसे बनाया, उससे पहले वैसा नहीं था। हम उत्पत्ति की पुस्तक में कैसा पढ़ते हैं? आ जाएं उस उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में। पहले अध्याय के पहले 5 पदों को पढ़ेंगे। जल्दी से कोई पढ़ लीजिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वह अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम एक थोड़ा सा विवरण पाते हैं। यदि आपको पूरा समझना है तो पूरे अध्याय को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बार बार एक बात कहा गया है, बात कही गई है। क्या कही गई है? कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो क्या हो गया? उजियाला हो। फिर परमेश्वर ने कहा कि सूरज और चंद्रमा हो, तो वैसा हो गया। परमेश्वर ने तारागणों को अस्तित्व में आने के लिए अपने वचन से आज्ञा दी, और वैसा हो गया। इसी तरह से समुद्र के में जो जल जंतु हैं, उनकी सृष्टि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा की। तो यहाँ पर पतरस एक बात बता रहा है, हमें ध्यान से थोड़ा सा फोकस होकर इसे समझने की ज़रूरत है। पतरस ये बता रहा है कि ये लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से ऐसा था। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जब पहले बनाया तब उसके बारे में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। उसके बाद परमेश्वर ने उसमें से क्रम उत्पन्न किया। परमेश्वर ने सृष्टि का पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की, और उसके बाद परमेश्वर ने जल से उसको सेपरेट किया। इस तरह इन सारी बातों को बताता है। अब जरा देखिए वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ये सब कुछ विद्यमान है और स्थिर है। और उसके बाद फिर वो कहता है, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। ये भी कैसे हुआ? ये भी परमेश्वर की आज्ञा से हुआ। तो वहाँ पर फिर एक और चेंज आया। वो ये बता रहा है कि ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आदि में एक बड़ा परिवर्तन किया था, और उसके बाद फिर आकाश और पृथ्वी और सब ये जो सृष्टि हम देखते हैं, इसकी सृष्टि हुई। और उसके बाद फिर नूह के दिनों में परमेश्वर इन सारी चीज़ों को फिर से महाप्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया। फिर एक चेंज आया। कहने का तात्पर्य क्या है? वो कह रहा है 7वें पद में, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा, मतलब किस वचन के द्वारा? किसके वचन के द्वारा? उसी परमेश्वर के वचन के द्वारा, जिसने अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसी परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा जिसने नूह के दिनों में जल प्रलय के द्वारा सारी पृथ्वी को दंडित किया, नष्ट किया। उसी परमेश्वर के वचन के द्वारा वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी इसलिए रखे गए हैं कि क्या किए जाएं? क्या लिखा है वहाँ पर? जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। तो वो बता रहा है कि परमेश्वर के वचन में बड़ी सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने यदि कुछ कहा है तो संपूर्ण रूप से विश्वास करने के लायक है। परमेश्वर ने जिस वचन की सामर्थ्य से, जिस अपने वचन की सामर्थ्य से सब कुछ बनाया, और उसके बाद फिर नूह के दिनों में उसे जल प्रलय के द्वारा नष्ट किया, फिर से परमेश्वर ने बनाया। उसी परमेश्वर के वचन के द्वारा अब भयानक न्याय आने वाला है। और उस न्याय में क्या होगा? ये वर्तमान आकाश और पृथ्वी किसके द्वारा नष्ट किए जाएंगे? आग के द्वारा जला दिए जाएंगे। इस तरह से वो कहता है। तो
जो आर्ग्यूमेंट है, जो वाद है, वो ये बता रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि सब कुछ वैसे ही था और अभी भी वैसा ही है। पतरस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, इसमें बहुत सारी चीज़ें इतिहास में हुई हैं और वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि परमेश्वर ने जो कहा है कि आग के द्वारा नष्ट किया जाएगा, दंडित किया न्याय होगा, वो भी वैसा का वैसा ही होने वाला है। इस आर्ग्यूमेंट को वो बताता है। अब देखें आगे क्या कहता है। 8वें पद से आगे पढ़ें। ये प्रियो, ये बात तुमसे छिपी हुई रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। जब वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, और तुम्हारे विषय में धीरज धरता और ये नहीं चाहता कि कोई न पहुँचे, वरन ये कि सबको मन फिराता अवसर मिले। या अभी फ़िलहाल हम इतना पढ़ के आगे फिर कुछ और देखेंगे। इससे पहले कि हम इसमें आए, मैं एक और बात जो छूट गई थी मैं उसे बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तीसरे पद के अंतिम भाग में हम पतरस को ऐसा कहते हुए देखते हैं। वो कहता है कि हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। इस बात को हमने पहले भी देखा था कि इन झूठे शिक्षकों या उपदेशकों की एक और खासियत है कि ये नैतिक रूप से पतित लोग हैं। इनका जो बाहरी रूप से ये लोग बड़े धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, परंतु अंदर से कैसे ये लोग, अंदर से कैसे पूरी रीति से सड़े हुए हैं। मतलब ये लोग नैतिक रूप से पतित लोग हैं। एक भाग में वो कहता है, दूसरे अध्याय के 14वें पद को पढ़िए, वहाँ पर वो स्पष्ट कहता है उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। मतलब वे लोग परमेश्वर की बातें, आत्मिक बातें, आध्यात्मिक बातें सब सिखाते ज़रूर हैं, परंतु उनकी आंखों में क्या पड़ा हुआ है? हर प्रकार की अशुद्धता है। वो जब स्त्रियों को देखते हैं तो व्यभिचार, उनके मन के अंदर व्यभिचार है। और वो कहता है वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वह संताप की संतान है। तो ये सब बता रहा है और उसी तरह से यहाँ पर बताता है अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। अंग्रेजी में कैसा लिखा है? ईविल डिज़ायर्स। कुछ और वर्जन? लस्ट। अपनी अभिलाषाएं, अपनी वासनाएं, अपनी बुरी जो इच्छाएं हैं, शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति करने में ये लोग लगे हैं। अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति अपने जिस व्यक्ति ने अपने आप को शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, पाप की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए दे रखा है, क्या उसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन की जो बात है वो कभी अपील करेगी? क्या नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसके लिए है? किसके लिए है? नहीं, किस उद्देश्य के साथ? हाँ, विश्वासियों को ले जाने के लिए है। उसके बाद फिर क्या है? न्याय के लिए है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन पहले जो हुआ वो मानव जाति के उद्धार के लिए, बलिदान होने के लिए था, परंतु अब किसके लिए आ रहे हैं? वो न्याय के लिए आ रहे हैं। न्याय की बातें उस व्यक्ति को कभी भी नहीं सुहाएंगी, कभी भी अच्छी नहीं लगेंगी जो अपने जीवन को, जिसने अभिलाषाओं के लिए, पाप के व्यभिचार की अभिलाषाओं के लिए सौंप रखा है। इसलिए वे क्या करते हैं? इन चीज़ों को मखौल उड़ाते हैं। इसका एक और बड़ा जो इम्प्लीकेशन है, इसका अर्थ है, वो ये है कि इनकी समस्या ये नहीं है कि ये जानते नहीं है सच्चाइयों को। समझ रहे हैं इस बात को? इनकी समस्या ये नहीं है कि ये सच्चाई को जानते नहीं है। इनकी समस्या बौद्धिक नहीं है, इनकी समस्या नैतिक समस्या है। इनकी समस्या ये नहीं कि ये सच्चाई क्या है नहीं जानते हैं, परंतु इनकी समस्या ये है कि सच्चाई पर चलने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी अभिलाषाओं को ही पूरी करने में अपने जीवन को बढ़ाने वाले लोग हैं। हमने पिछली बार भी झूठे उपदेशकों के बारे में बहुत सारी बातें देखी, इसलिए मैं बहुत उसमें विवरण में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जो उपदेशक हैं उनको परखने का एक बहुत महत्वपूर्ण मापदंड क्या मालूम है? कि उनका जो नैतिक जीवन है वो कैसा है।
उनका नैतिक जीवन कैसा है। ये लोग, इन लोगों के बारे में पतरस जो है देखिए क्या लिखता है, उसके 18वें 2 के 18 में पढ़ें, 18 और 19 को, 2 के 18 और 19 को पढ़ लीजिए। ये व्यर्थ घमंड की बातें कर करके दुष्कर्म के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा देते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। यहाँ पर वो पतरस बताता है कि ये खुद तो जो है शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, और ये जो भटक रहे हैं, जो सच्चे रास्ते से जो है भटक कर निकल कर आ ही रहे हैं, उनको भी जो है वो क्या कर देते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। और जो पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं उनको स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु आप क्या हैं, वो खुद क्या है, वो खुद ही सड़ाहट के दास है। सड़ाहट के दास है मतलब नैतिक रूप से वो पूरी रीति से सड़ रहे हैं। हमने पिछली बार भी इस बात को देखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे थोड़ा और एम्फेसाइज करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो वैचारिक जीवन है, हमारा जो सीक्रेट लाइफ है, हमारा जो रहस्यमय जीवन है, वो है वास्तव में हम जो हैं। हम बाहर से लोगों के सामने कैसे दिखते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, हम वास्तव में क्या हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और यदि हमारे सीक्रेट लाइफ में, हमारे रहस्यमय जीवन में हमने अशुद्धता को, गंदगी को, व्यभिचार को यदि हमने स्थान दिया, तो ये आपको सड़ा देगा, ये आपको नैतिक रूप से भ्रष्ट करता जाएगा, आप खोखले हो जाएंगे। और एक दिन, जैसा कि हम पिछले दिनों में यहोशू की पुस्तक में से भी देखते आ रहे हैं, वो जो है वो सबके सामने प्रकट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात पतरस जो है स्मरण दिला रहा है, कहता है कि ये अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। ठीक है, हम वापस अब 8वें पद से आगे देखें। हे प्रियों, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। 8वां पद, 3 अध्याय का 8वां पद देख रहे हैं। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। अब यहाँ पर प्रेरित पतरस इन चीज़ों को क्यों बता रहा है कि प्रभु का आगमन जो है उसके बारे में क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा है क्योंकि इन झूठे शिक्षकों ने क्या फैला रखा था, वो क्या सिखा रहे थे कि ये सब नहीं होने वाला है। देखो, सब कुछ पहले से जैसा चलता आ रहा है वैसा ही अभी भी चल रहा है, इसलिए यीशु मसीह फिर से आएंगे, ये सब जो है मनगढ़ंत कहानी है, इस पर विश्वास करके कोई मतलब नहीं, ऐसा वो लोग सिखाते थे। परंतु पतरस क्या कह रहा है? हे प्रियों, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आपको याद है, आपको मालूम है कि ये कहाँ से ये कोट किया गया है? याद है कि पुराने नियम में एक भाग में ऐसा लिखा है, भजन संहिता। ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा सा और कोई बताना? हाँ, 90 का बहुत बढ़िया, 90 का 4, भजन 90 का 4 पढ़ें उसे। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया वह रात का एक पहर। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर की दृष्टि में समय की कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से हम काल को देखते हैं वैसे परमेश्वर नहीं देखते हैं। इस बात को हम समझ पाते हैं। ये हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम समय की सीमाओं में सोचते हैं। हमारे लिए बीता हुआ कल है, अभी का ये वर्तमान है, बीता हुआ पल है ना, वर्तमान है, और फिर आने वाला पल या आने वाला समय, आने वाले दिन, वर्ष, ये सब इस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं।
हम इसी तरह से सोच पाते हैं, परंतु सोच कर देखिए परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा कुछ है ही नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो समय की सीमा से बाहर हैं। वो सारे समयों को एक साथ देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम क्या पढ़ते हैं मालूम है कि जगत की उत्पत्ति से ही वध किया हुआ मेमना करके जो कहते हैं, उसका मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के ज्ञान में वो बात, परमेश्वर की दृष्टि में वो बात ऐसा है जैसा वो हमेशा से ही है। ऐसा नहीं है कि हम जिस तरह सोचते हैं कि एक फलाने समय में ऐसा हुआ, कुछ समय के बाद ऐसा होगा। इन सारी सीमाओं में परमेश्वर बंधे हुए नहीं है। तो पतरस क्यों इस बात को कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि ये लोग मूर्खता की बातें करते हैं। ये कहते हैं कि देखो यीशु मसीह का आगमन सब फालतू की बातें, ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि कितने साल बीत गए। देखिए ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, कितने साल बीत गए? बहुत साल बीत गए। यीशु मसीह के मृत्यु को हुए ही करीब 2000 से अधिक साल हो चुके हैं। 2000 साल, अरे भाई कुछ नहीं हुआ। ये उस समय के जो प्रेरित हैं, उस समय के जो विश्वासी थे, वे सब क्या कहते थे कि प्रभु का आगमन अभी आने वाला है, प्रभु आने वाला है। इस तरह से वो तैयार होकर बैठे। 2000 साल बीत गए, अभी भी प्रभु नहीं आया, तो फिर कोई ये सब होने वाला नहीं है। मैं आप में से जितने बच्चे भी हैं ना, आप याद रखिए इस बात को कि जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वैसा परमेश्वर का कैलकुलेशन नहीं है। जिस तरह से हम समझते हैं वैसा नहीं है। इसलिए प्रेरित पतरस बताता है प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। मतलब परमेश्वर के लिए सब कुछ ये ऐसा एक देरी जैसा हमें लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय बीत गया। ऐसा परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। 9वां पद, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। अब इस बात का उत्तर कि प्रभु के आने में समय, जिस तरह से हम समझते हैं कि अभी समय क्यों और लग रहा है, तो उसका उत्तर प्रेरित पतरस कहते हैं कि हमें लगता है कि देर हो रही है, परंतु प्रभु के आने में अभी ये जो समय बचा हुआ उसका कारण क्या है? यहाँ पर बताता है तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। मतलब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह लोगों को अभी भी अवसर दे रहे हैं, मन फिराने के लिए अवसर दे रहे हैं, प्रभु के पास वापस लौटने के लिए समय दे रहे हैं। देखिए ये जो अवसर है वो विश्वासियों को भी है और अविश्वासियों को भी दे रहा है। प्रभु परमेश्वर धीरज धर रहा है। क्यों? अविश्वासियों के लिए इसलिए ताकि वो मन फिराकर प्रभु के पास लौट आए, और विश्वासियों के लिए भी ताकि वो प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। अब ज़्यादा समय शेष नहीं है। हमें इस बात को नहीं सोचना है कि अरे ऐसा सब भी चलता आ रहा है ना, तभी और भी चलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। इस मानसिकता को अपने मन से हटाना है। इस बात को याद रखना है कि प्रभु की दृष्टि में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए ये कब होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। आज हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है 10 साल के बाद हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में चूंकि समय की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना, क्योंकि वो कभी भी हो सकता है। फिर लिखा है वहाँ पर, कहता है परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर बताकर आता है क्या? नहीं। चोर का आगमन ऐसे समय पर होता है जब कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा होगा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है। उस समय पर अचानक प्रभु का आगमन हो जाएगा। अब देखिए, जब हम प्रभु के आगमन की शिक्षा के सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी घटनाएं, और एक समय हमने उसको सब बहुत विस्तार में सब सीखा था कि सबसे पहले विश्वासियों का उठाया जाना है, जैसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रैप्चर कहते हैं। रैप्चर मतलब अचानक से एक घटना होने वाली है। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो एक दिन क्या हो जाएंगे? उठा लिए जाएंगे, और वो इस संसार से गायब हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु उन्हें उठा लेगा। और उसके बाद फिर विश्वासियों को मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना हो। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो मसीह विरोधी है वो प्रकट हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक बड़ा कष्ट का समय आने वाला है, और उसके बाद फिर संसार का न्याय होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं हैं
जब हम यहोवा का दिन या प्रभु का दिन जब कहते हैं तो उसमें ये जो है सिर्फ प्रभु का सिर्फ रैप्चर नहीं है, इस बात को याद रखना, उसमें बहुत सारे थीम्स जो है इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, और उसके बाद वो कहता है उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो हमें ऐसा लग सकता है कि रैप्चर के समय ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, वो नहीं है। मतलब जब प्रभु का आगमन होगा विश्वासियों के लिए, कलीसिया के उठाए जाने के समय तुरंत ये नहीं होने वाला है, उसके कुछ समय के बाद होने वाला है, लेकिन अंततः अल्टीमेटली ये होने वाला है। क्या होने वाला है? आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब आते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने ये जो पुराना आकाश और पृथ्वी सबको परमेश्वर ने पूरी रीति से हटा दिया, तो हम देखते हैं एक नई आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि प्रभु करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तो उस समय पर जैसा प्रेरित पत्रस पहले बताता है कि आग के द्वारा सब नष्ट किया जाएगा, उसी बात को वापस यहाँ पर दोहराते हुए कह रहा है कि तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। मैं एक बात बहुत जल्दी से आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ जो हमारे मसीही जीवन के साथ बहुत करीबी रिश्ता रखती हैं। वो यहाँ पर लिखा है पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आप कैसे समझते हैं, थोड़ा बताएंगे? पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, पृथ्वी जल जाएगी, ये तो हमें समझ में आता। पृथ्वी के काम जल जाएंगे मतलब क्या है जी? आवाज़ नहीं, क्या बोले? स्थिर नहीं रहेगा। पृथ्वी के काम मतलब क्या है? मनुष्य के द्वारा जो काम किए गए या खड़े किए गए या विश्वासियों ने जो भी काम किए, ओके, सारे काम पृथ्वी के काम अंग्रेजी में कैसा लिखा है? And the works that are या the earth and the works that are in it will be burned up. या पृथ्वी की जो उपलब्धियां हैं वो सब जो कुछ भी आप देखते हैं ना पृथ्वी पर बनाया गया मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के जो कार्य हैं, मनुष्यों की जो उपलब्धियां हैं, मनुष्य की जो ख्याति है, ये सब कुछ क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें संसार को इस दृष्टि से देखना है। किस दृष्टि से देखना है? कि जो कुछ यहाँ पर चल रहा है वो सब एक दिन क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है। सब कुछ नष्ट होने वाला है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, और सिनेमा का जो इंडस्ट्री है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हॉस्पिटल है, सेना का, मतलब जितनी भी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं, हाँ, जो कुछ भी सारी चीज़ें जो है क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम देख पाएँ, हम प्रभु हमारी आँखों को खोले ताकि हम देख पाएँ कि जो कुछ इस संसार में है सब नष्ट होने वाला है। और कैसे नष्ट होने वाला है? आग से जलाकर नष्ट किया जाएगा। पृथ्वी के सारे कामों में मनुष्यों की उपलब्धियां भी हैं। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मशहूर हैं, विशेषकर जो जवान हैं। आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बड़े बड़े सुंदर लोग हैं, बड़े प्रभावशाली लोग हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? उनके काम भी सब नष्ट हो जाएंगे। इनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए 11वें पद में वो कहता है पतरस, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को वास्तव में पवित्रता में और भक्ति में बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि हम संसार की सारी चीज़ों को इस दृष्टि से देख पाएं कि ये आग के द्वारा जला दी जाएंगी। यदि हम उनसे, देखिए, हम संसार में रहते हैं तो हमें नौकरी करनी है, हमें पैसे कमाना है,
हमें घर बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें वाहन खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हमेशा याद रखिए इन बातों को सब करते समय हमेशा कभी भूलना नहीं हमें कि ये जल जाएगा। अपने आप को स्मरण दिलाना है कि ये अच्छा है, कुछ समय के लिए है, लेकिन ये सब एक दिन जल जाएगा। मेरा जो मन है वो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। वो कहता है यदि हमारा मन सिर्फ सांसारिक चीज़ों में ही अगर पूरी रीति से डूबा हुआ है तो फिर हम अनंतता के लिए नहीं जी रहे हैं। वो कहता है कि ये सब वस्तुएं पिघलने वाली हैं। और फिर क्या कहता है, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। पवित्रता के लिए हमें अपने आप को प्रयत्न करने की ज़रूरत है। और दूसरा भक्ति, परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग। और उसके बाद 12वें पद में, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आज इस पृथ्वी पर बहुत आकर्षक चीज़ें हैं, बहुत आकर्षक चीज़ें हैं, लेकिन ये सब नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। और इसमें अधार्मिकता है, दुष्टता है, पाप है, म्लेच्छता है। परंतु जिस आकाश और पृथ्वी की हम आस देख रहे हैं, जिसकी प्रतिज्ञा की गई है, उसमें धार्मिकता वास करेगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बाट जोना है। और उस दिन के आगमन के लिए, जल्दी आने के लिए हमको प्रयत्न करना है करके लिखा है। क्या लिखा है, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रभु के आगमन में जिस तरह से हम समझते हैं कि समय बचा है, शायद इसलिए प्रभु हमें अवसर दे रहे हैं कि हम तैयार हो जाएं, हम इन सारी चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देख पाएँ, इनके सही मूल्य को हम समझ पाएँ और प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएँ। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके अभी तक उद्धार नहीं पाया, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अभी भी मौका है, बच जाओ, क्योंकि ये सब कुछ आग के द्वारा नष्ट होने वाला है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारी दृष्टि परमेश्वर के वचन की सच्चाई की ओर पूरी रीति से हो जाए। मनुष्य क्या सोचते हैं ये हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई से डिगाने न पाए। आप जब संसार के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, विशेषकर कॉलेज में, स्कूल में सब जाएंगे, आपके दोस्तों से बातचीत करेंगे, या हो सकता है ऐसे लोगों के साथ चर्चा करें जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो आपके विश्वास को पूरी रीति से तहस नहस करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन जो है, हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरी रीति से फाउंडेड हो, ग्राउंडेड हो, नींव उस पर हो, तभी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार एक जीवन, भक्ति का जीवन जी पाएंगे। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।